नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। बात बोलेगी में आपका स्वागत। मैं त्रिलोचन भट्ट। उत्तराखंड में चुनाव संपन्न हो चुके हैं। उम्मीदवार अपने को मिली वोटों का फीडबैक ले रहे हैं और आम जनता हार जीत के बारे में कयास लगा रही है। फिलहाल हर उम्मीदवार अपनी गणित में अपने को जीता हुआ पा रहा है। 10 मार्च को क्या होगा वह तो 10 मार्च का दिन ही बताएगा। इस दौरान सबसे बुरी हालत उन युवाओं की है जो अपनी बेरोजगारी भूलकर पिछले 1 महीने से किसी न किसी धनपति उम्मीदवार के साथ थे। दिन भर दावतें उड़ा रहे थे और शाम को शराब के ठेके की पर्ची अलग से मिल रही थी। खैर, इन मुद्दों पर बहुत सारी बातें हो चुकी हैं और बहुत सारी बातें अभी होनी बाकी हैं। आज इस वीडियो में मैं उन कर्मचारियों की बात करूंगा जो चुनाव प्रक्रिया का सबसे अहम लेकिन सबसे उपेक्षित हिस्सा होते हैं। ये कर्मचारी जिनमें ज्यादातर शिक्षक होते हैं किन परिस्थितियों में चुनाव संपन्न करवाते हैं इस पर हम लोग कभी ध्यान नहीं देते। एक उदाहरण बताता हूं, लेकिन इससे पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस वीडियो को पूरा देखें, इसे लाइक करें और इन कर्मचारियों की स्थिति में सुधार के लिए क्या कुछ सरकार को करना चाहिए इस बारे में नीचे कमेंट जरूर लिखें। तो मैं एक उदाहरण दे रहा था। बात कुछ साल पहले की है। रुद्रप्रयाग जिले के एक सुदूर पोलिंग स्टेशन पर किसी हालत में पैदल चलकर और ईवीएम मशीनें और अन्य सामग्री खच्चरों पर लादकर पोलिंग पार्टी पहुंचती है। चुनाव संपन्न करवाने के बाद पोलिंग पार्टी वापस आती है और चुनाव सामग्री मशीनों को फिर से खच्चरों में लाद दिया जाता है। दुर्भाग्य से एक जगह खच्चर में लदी सामग्री और मशीन पहाड़ी से टकराती है और बहुत गहरी खाई में गिर जाती है, जहां से उसे निकालना संभव नहीं हो पाता। पूरी की पूरी पोलिंग पार्टी सस्पेंड कर दी जाती है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या इसमें पोलिंग पार्टी का कोई दोष था? नहीं था, लेकिन हमारी शासन प्रक्रिया कुछ ऐसी है कि किसी न किसी को बलि का बकरा बनाना पड़ता है, तो यह पोलिंग पार्टी बलि का बकरा बना दी गई। अब नई घटना सुनिए। बात 15 फरवरी सुबह की है। संदीप सुमन देहरादून के भोपाल पानी में खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड में विकास अधिकारी हैं। उनकी ड्यूटी विकास नगर के किसी पोलिंग स्टेशन पर लगी हुई थी। वे 13 फरवरी को अपने पोलिंग ड्यूटी पर पहुंचते हैं, व्यवस्थाएं करते हैं। 14 फरवरी को पूरी की पूरी पोलिंग संपन्न करवाते हैं। 6 बजे पोलिंग खत्म होती है और बाकी सारा काम निपटाते हुए 11 बज जाते हैं। 11 बजे वो अपनी सामग्री के साथ और अपनी टीम के साथ देहरादून वापसी करते हैं। रात 11 बजे के बाद वो देहरादून पहुंचते हैं। उसके बाद सामग्री जमा करने की औपचारिकताओं में सुबह हो जाती है। सुबह 7 बजे वे अपनी कार पर घर के लिए चलते हैं, सहस्त्रधारा रोड के लिए। सहस्त्रधारा रोड पर एक जगह उन्हें झपकी आती है और उनकी कार की चपेट में 4 लोग आ जाते हैं। उनमें एक स्थानीय महिला है और 4 होमगार्ड के जवान हैं जो 500 रुपये दिहाड़ी के लिए राजस्थान से देहरादून आए हुए थे। शुक्र है कि चारों के चारों बच गए। एक और घटना पौड़ी जिले की है। इस घटना में एक स्कूल प्रिंसिपल की मौत हो गई और 4 शिक्षक घायल हो गए। घटना का समय वही है, देहरादून की घटना जैसा, सुबह करीब 7 बजे। रणवीर सिंह पौड़ी जिले के एक स्कूल में प्रिंसिपल थे। उनकी ड्यूटी नैनी डांडा ब्लॉक के किसी पोलिंग स्टेशन पर लगी हुई थी। 14 फरवरी की शाम को उन्होंने अपने पोलिंग स्टेशन पर मतदान संपन्न करवाया। उसके बाद सारी औपचारिकताएं पूरी करते हुए 10 या 11 बज गए। उसके बाद वे अपनी पार्टी के साथ और चुनाव सामग्री, चुनाव मशीनें, ईवीएम मशीनें लेकर पौड़ी की तरफ चल पड़े। पौड़ी में मशीनें जमा करवाते हुए सुबह हो गई। इस दौरान उनके कुछ अन्य शिक्षक मित्र भी अपने अपने पोलिंग स्टेशन से पौड़ी आ चुके थे। सुबह 7 बजे 5 शिक्षक एक कार में देहरादून ऋषिकेश की तरफ चले। पौड़ी से देवप्रयाग आते हुए रोड पर थकान और नींद की वजह से शायद झपकी आ गई और कार गहरी खाई में गिर गई। रणवीर सिंह की मौत हो गई और अन्य 4 शिक्षक घायल हो गए। एक की स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है। आप जानते हैं चुनाव प्रक्रिया संपन्न करवाने वाले कर्मचारियों को किन परिस्थितियों में रहना पड़ता है। ये तस्वीरें देखिए। आमतौर पर पोलिंग पार्टियों को किसी सरकारी स्कूल का एक कमरा रहने के लिए दे दिया जाता है। वहां फ्रेश होने तक की सुविधा नहीं होती। वे अपने साथ घर से बिस्तर नहीं ले जा सकते। गांवों में लोगों से बिस्तर मांगते हैं और कभी कभी बिस्तर नहीं मिलता। अक्सर रात को भूखा ही सोना पड़ता है और अगले दिन यानी मतदान के दिन भी उन्हें कहीं खाना या नाश्ता नहीं मिल पाता। ये वीडियो क्लिप देखिए।
ये क्लिप अगस्त मनी की है, 14 फरवरी रात की। चुनाव ड्यूटी से लौटे कर्मचारी अव्यवस्थाओं के कारण नाराज हैं और नारेबाजी कर रहे हैं। पहाड़ी दस्तक में छपी अगस्त मनी के पत्रकार दीपक बेंजवाल की रिपोर्ट बताती है कि रुद्रप्रयाग जिले में चुनाव ड्यूटी में लगाए गए कर्मचारियों की जान को जोखिम में डाला गया। इस जिले में तैनात सभी 361 पोलिंग पार्टियों को उसी दिन वापस अगस्त मनी आने के आदेश थे, जबकि रुद्रप्रयाग जिले में कई सड़कें बेहद खतरनाक हैं। उन पे रात को चलना जान जोखिम में डालने जैसा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ऐसा अधिकारियों की अनुभवहीनता के कारण हुआ, और यह बात सच भी लगती है, क्योंकि देहरादून में दूर दराज के पर्वतीय क्षेत्रों में जिन 129 पोलिंग पार्टियों को तैनात किया गया था, उन्हें चुनाव से 2 दिन पहले रवाना कर दिया गया था और चुनाव के 1 दिन बाद वापस आने के आदेश दिए गए थे। लेकिन रुद्रप्रयाग में ऐसा नहीं किया गया। हो सकता है और भी जगह ऐसी व्यवस्था रही हो जिसकी सूचना हम तक नहीं पहुंची है। रुद्रप्रयाग में शाम 6 बजे मतदान संपन्न करवाने के बाद पोलिंग पार्टियां रात 11 बजे के करीब अगस्तमनी पहुंचना शुरू हुई और दूर दराज की पार्टियां रात 2 या 2:30 बजे तक आती रही। अगस्तमनी पहुंचे तो वहां खुले मैदान में एक टेंट लगा हुआ था और ठंडी जमीन पर कुछ चटाइयां बिछी हुई थी। इसके अलावा खाने पीने तक की व्यवस्था नहीं थी। दिन भर की और आधी रात तक भूखी प्यासी पोलिंग पार्टियां जब अगस्तमनी में पहुंची तो उनकी स्थिति बेहद खराब थी। इनमें कुछ पोलिंग पार्टियां ऐसी भी थी जिन्हें अगली रात को भी कुछ खाना नहीं मिला था। ऐसे में ये पार्टियां और इसमें शामिल कर्मचारी नाराज हो गए और उन्होंने थोड़ी बहुत नारेबाजी भी की। चुनाव ड्यूटी में तैनात अपने कई शिक्षक मित्रों से मैंने फोन पर बात की। वे सब बेहद बुरी स्थिति में रहे हैं। हालांकि उन्होंने अपना नाम और अपनी इस तरह की अव्यवस्था वाली तस्वीरें साझा करने से अपनी सरकारी नौकरी के चलते इनकार कर दिया। खास बात यह है कि एक रात पहले तक शराब और कैश बांट रहे उम्मीदवारों ने भी इन कर्मचारियों की सुध नहीं ली। उन्हें जरूरत भी नहीं थी, लेकिन मानवता भी कोई चीज होती है। एक उम्मीदवार ने जरूर यह बात उठाई है और जैसे कि हम उम्मीद कर सकते हैं, यह वो उम्मीदवार है जो राज्य की हर समस्या में, राज्य के हर जन आंदोलन में अगली पंक्ति में खड़ा होता है। कर्णप्रयाग विधानसभा क्षेत्र के CPI-ML उम्मीदवार इंद्रेश मैखुरी ने अपने आभार संबोधन में यह बात उठाई है और कहा है कि इस बारे में वे जोरदार तरीके से आवाज उठाएंगे। चुनाव के इस मौके पर भी मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरह से चुनाव संचालित किया गया या जिस तरह से वो पोलिंग पार्टियों को स्कूली कमरों में रहने के लिए छोड़ दिया जाता है, तो हम तो ये सवाल पूछना चाहते हैं कि भाई किसी DM को, किसी SDM को, किसी उच्च अधिकारी को, किसी चीफ सेक्रेटरी को, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को इस तरह से किसी कमरे में सोने के लिए छोड़ दिया जाए, स्कूल के कमरे में, क्लासरूम के कमरे में सोने के लिए छोड़ दिया जाए, तो क्या वो ऐसी व्यवस्था में रह पाएंगे? क्या उनमें से कोई ऐसी व्यवस्था में रहने को तैयार है? तो अगर कोई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कोई SDM, कोई IAS ऐसे कमरे में नहीं रह सकता है, तो वो अपने शिक्षकों, अपने कर्मचारियों से कैसे अपेक्षा करता है कि वो ऐसे कमरे में रहेंगे? तो खैर इस पर तो अलग से मैं बात करूंगा, चुनाव कैसे संचालित किया गया इस पर मैं अलग से बोलूंगा भी, अलग से लिखूंगा भी। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। जल्दी फिर मिलेंगे एक और वीडियो के साथ, लेकिन आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि यह आवाज गूंगी बहरी सरकार तक पहुंचे और कर्मचारियों को अगले चुनाव में इस नारकीय स्थिति का सामना न करना पड़े। नमस्कार।